नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टाइम विद जीके में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है? ए ऑप्शन दिया अल्फा सेंटायोरी, बी में दिया बीटा सेंटायोरी और सी ऑप्शन दिया प्रोक्सिमा सेंचुरी और डी में दिया बर्नार्ड। तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो यही सबसे निकटतम तारा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन दिया सेवन मोंक, बी ऑप्शन दिया अल्फा सेंटोरी, सी ऑप्शन दिया बिग डिम्पर और डी ऑप्शन दिया स्मॉल बियर। तो सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में इसे अर्सा मेजर, ग्रेट वियर या बिग वियर कहा जाता है। इन सब का अर्थ होता है बड़ा भालू तथा अमेरिका और कनाडा यानी पश्चिमी निवासी जो है में इसे बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा। पश्चिमी निवासी मतलब अमेरिका हुए हैं, कनाडा हुए हैं, वहाँ पे बिग डिम्पर कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को खाली जगह दिया हुआ है भी कहते हैं। जो साइरस नाम का चमकीला तारा है उसको क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिया कैट स्टार, बी में दिया डॉग स्टार और सी में दिया फॉक्स स्टार और डी ऑप्शन दिया लायन स्टार। तो तारामंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर महास्वान तारामंडल में स्थित साइरस तारे को डॉग स्टार भी कहा जाता है। यह तारा वास्तव में दो तारों का समूह है, जिसमें एक तो मुख्य अनुक्रम तारा है जिसे डॉग स्टार ए कहा जाता है और दूसरा सफ़ेद बौना तारा है जिसे डॉग स्टार बी कहा जाता है। डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। डॉग स्टार ए का द्रव्यमान सूरज से 2 गुना है, जबकि डॉग स्टार बी का द्रव्यमान लगभग सूरज के बराबर है। ये रही इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिया स्थलमंडल, बी ऑप्शन दिया वर्णमंडल, सी ऑप्शन दिया प्रकाश मंडल और डी में दिया कोरोना। तो पृथ्वी के वातावरण के अंदर से बाहर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, बी में दिया क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल और सी है यानी पहला हो गया फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, दूसरा क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल और तीसरा कोरोना होता है। प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य की नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु कोरोना जो बाह्यतम भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, वे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यानी कोरोना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एक पिछले प्रश्न में इसको हल भी कर चुके हैं। ये ऑप्शन दिया क्रोमोस्फियर यानी वर्णमंडल, बी ऑप्शन प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फियर, सी दिया है रेडियो एक्टिव जोन और डी कोरोना यानी इसको किरीट भी कहते हैं। तो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह श्वेत वर्ण का होता है। कोरोना चांद या पानी की बूंदों के विवर्तन के द्वारा
सूर्य के चारों ओर बनाई गई एक पस्टेल हेलो को कहते हैं। इसका निर्माण प्लाज्मा द्वारा होता है। कोरोना का तीव्र तापमान अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत जो होती है कोरोना होती है, किरेट। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन दिया संलयन प्रक्रिया, बी ऑप्शन दिया विखंडन प्रक्रिया, सी ऑप्शन दिया दोहन प्रक्रिया और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करता है। कितना? सूर्य प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड, एक सेकंड में 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को खाली जगह दिया है, क्या कहते हैं दिया है। ये ऑप्शन है फोटोस्फीयर, बी ऑप्शन दिया क्रोमोस्फीयर, सी में दिया है कोरोना और डी में दिया है ट्रोपोस्फीयर। तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह जो दीप्तिमान रहती है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर का तापमान 5800 डिग्री केल्विन या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार इस प्रश्न का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ये ऑप्शन दिया है 2 मिनट, बी में दिया 8 मिनट और सी ऑप्शन दिया 14 मिनट, डी ऑप्शन दिया 20 मिनट। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है 1,49,00,000 होती है तथा सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8.3 मिनट समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया भी होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य से खाली जगह दिया ग्रह है। ए ऑप्शन दिया पहला, बी ऑप्शन दिया तीसरा और सी में दिया है 5वां और डी में दिया है 7वां। तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके बारे में जान लीजिए। यह 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतःग्रह भी कहते हैं। एक प्रश्न ये भी आ गया बन गया कि अंतःग्रह किसे कहते हैं? बुध एवं शुक्र को क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में है बुध एवं शुक्र, इसलिए इसको अंतःग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 560 डिग्री सेल्सियस है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। परिणाम में यह पृथ्वी का परिमाण में यानी द्रव्यमान में 18वां भाग है। बुध का सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैसिर 10 था, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध सूर्य से सबसे पहला ग्रह है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ये ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र और सी में दिया है नेपच्यून और डी में है मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह का नाम जो होता है शुक्र। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म
ग्रह शुक्र है। इसका औसत सतह का तापमान 735 डिग्री केल्विन है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न आता है प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र। इस प्रकार इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही, सबसे गर्म ग्रह का नाम शुक्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है। तो देखिए दूरी के हिसाब से क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। यानी पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि और वरुण। अगर आप आएंगे आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में छठा स्थान है। पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा आकार है बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, यानी कि पहले पे बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है आकार के अनुसार, तीसरे पे अरुण है और चौथे पर वरुण है। पृथ्वी का आकार के अनुसार सौरमंडल में 5वां क्रमांक है और शुक्र का छठा, मंगल का 7वां स्थान है और बुध का 8वां। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है बी सही है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में छठा क्रमांक है और पृथ्वी का कितना है, 5वां, और 7वें पे किसका है, मंगल का, और 8वें पे बुध का। ये आकार के हिसाब से है। और ऐसे दूरी के हिसाब से देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्र सूर्य से खाली जगह दिया हुआ ग्रह है। ये ऑप्शन दिया दूसरा, बी ऑप्शन दिया चौथा, सी में दिया है छठा, डी ऑप्शन दिया 8वां। तो ये दूरी के हिसाब से शुक्र सूर्य से खाली जगह देके ग्रह पूछा है, यानी दूरी के हिसाब से पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि पहले पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है, मंगल चौथे पे है और बृहस्पति 5वें पर, और छठे नंबर पर शनि है और 7वें पे अरुण, वरुण 8वें नंबर पे। यानी कि दूरी के हिसाब से शुक्र का दूसरा स्थान है, चौथा स्थान किसका है, मंगल का, और छठा स्थान किसका होगा, शनि का, और 8वां वरुण का। ठीक है, पृथ्वी का तीसरा स्थान होगा दूरी में, और आकार में 5वां स्थान है पृथ्वी का, और शुक्र का छठा स्थान है आकार के हिसाब से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये ऑप्शन दिया यूरेनस, बी ऑप्शन है शुक्र, सी में दिया है बृहस्पति और डी ऑप्शन है नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर है शुक्र। शुक्र का क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सूर्य को वेनस भी कहते हैं। यह सूर्य का निकटवर्ती दूसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, और आकार के हिसाब से शुक्र 5वें नंबर पे है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। ये सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे शाम का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, सांझ का तारा भी इसे कहते हैं। तो ये रही इससे जुड़ी कुछ चीज़ें, इसे याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, पृथ्वी सूर्य से, ये ऑप्शन दिया पहला, बी ऑप्शन दिया तीसरा, सी ऑप्शन दिया 5वां और डी ऑप्शन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, और आपको पता है हमारे बताने से पहले तक, अगर पता आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें इसका सही उत्तर क्या है। तो पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पे है, ये दूरी के हिसाब से पूछ रहा है। तो मैंने बताया, फिर एक बार बताते हैं। दूरी के हिसाब से बुध पहले नंबर पे, शुक्र दूसरे नंबर पे, पृथ्वी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मंगल है और 5वें पर बृहस्पति, शनि का छठा नंबर है, 7वां अरुण का,
वरुण 8वें नंबर पे। ये दूरी के हिसाब से। अगर आता है आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से जो होता है, बृहस्पति पहले नंबर पे है, शनि दूसरे नंबर पे है, अरुण तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर वरुण, और पृथ्वी का 5वां स्थान है, और छठा स्थान शुक्र का है, मंगल 7वें स्थान पे है, और अंतिम में 8वें पे बुध। तो इस हिसाब से पृथ्वी सूर्य से कौन स्थान पे है? तीसरे स्थान पर है यहाँ पे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले स्थान पे कौन है? बुध है, और 5वें पर कौन सा है? बृहस्पति है, और 7वें पर कौन है? अरुण है। यह दूरी के हिसाब से पूछा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये ऑप्शन दिया 40,000 किमी, बी ऑप्शन दिया 60,000 किमी, और सी ऑप्शन दिया 80,000 किमी, और एक डी में दिया 1,00,000 किमी। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी अनुमानित आयु 4.6 × 10⁻9 वर्ष, घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट, परिभ्रमण काल जो होता है 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 45.51 सेकेंड, तथा परिधि 40,075 किमी है। तो इस प्रकार लगभग 40,000 किमी इसकी परिधि है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ये ऑप्शन दिया पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन दिया पश्चिम से पूर्व, सी ऑप्शन दिया उत्तर से दक्षिण, और डी ऑप्शन दिया दक्षिण से पूर्व। जो पृथ्वी है अपनी धुरी के चारों तरफ सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपनी गति पर जब एक चक्कर लगा लेता है तो एक दिन होता है। इन दिन कब होता है? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर अपनी गति पर जब एक चक्कर लगा लेता है तो एक दिन होता है। इसी से इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी जिस दूरी पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष तल के साथ 66 डिग्री अंश का कोण बनाता है। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर झुका रहता है। ये रही पृथ्वी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को खाली जगह दिया के नाम से जाना जाता है? ये दिया है ऑरेंज ग्रह, बी दिया हरा ग्रह, और सी ऑप्शन दिया नीला ग्रह, डी ऑप्शन दिया पीला ग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर वातावरण के साथ संयुक्त महासागरों से भरा हमारा पृथ्वी ग्रह नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। इस कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। परंतु प्रश्न का खगोलीय संदर्भ होने के कारण अभिष्ट उत्तर सी होगा, नीला ग्रह। किसी अन्य ग्रह पर महासागर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का तथा जीवन का कोई रूप नहीं है। संपूर्ण ज्ञात अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह दूसरा ग्रह नहीं है। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये ऑप्शन दे जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, बी ऑप्शन दे जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, सी ऑप्शन दे जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और डी में दिया जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है, यानी सूर्य रहता है, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद पृथ्वी, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। वही अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका सही उत्तर है
सी ऑप्शन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। अगर ये प्रश्न पूछता कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तब आप इसका उत्तर लगाते बी ऑप्शन, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है। कुल मिला के इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी, खाली जगह दिया हुआ है, पूछा पृथ्वी की सबसे कठोर, सबसे ऊपरी कठोर सतह है। ये ऑप्शन दिया एटमॉस्फेयर, बी में दिया हाइड्रोस्फीयर, और सी में दिया बायोस्फीयर, और डी में दिया लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी कठोर सतह क्या होता है? लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। स्थल मंडलीय संघटक की रचना निम्न द्वारा होती है। किसके द्वारा? तत्व, खनिज, सैल तथा मिट्टी। स्थल मंडल समस्त ग्लोब के क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह क्या होती है? लिथोस्फीयर। इसमें क्या क्या वो है? लोहा होता है 35.5%, ऑक्सीजन कितना होता है? 30%, और सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, गंधक 1.9%। ये पृथ्वी के समस्त पृथ्वी के स्थल मंडल में होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सबसे ऊपरी कठोर सतह क्या है? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? ए ऑप्शन दिया है कार्ट्स, बी में दिया है माइका, सी में दिया है एम्फीबोल दिया सॉरी, और डी में दिया फेल्डस्पर। तो पृथ्वी की परपट्टी, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं, ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। परपट्टी का भाग जो होता है, आधा भाग, फेल्डस्पर से बना है। फेल्डस्पर का रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। जबकि पृथ्वी के भूभाग का 7% भाग एम्फीबोल से तथा पृथ्वी की परपट्टी का 4% भाग माइका से निर्मित होता है। ज्ञातव्य है कि परपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किमी है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किमी तक है। तो इस प्रकार पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, कृपया सपोर्ट करें, जिससे हम और भी बेहतर तैयारी करा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।